बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। दावत के लिए हमने कैरमल डेजर्ट बनाया है, इतना मज़ेदार, टेस्टी और मुंह में खुल जाने वाला कि सभी ने बहुत पसंद किया। इस डेजर्ट को बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी ओवन की ज़रूरत नहीं होगी और मज़े की बात यह है कि आपको कोई भी महंगी चॉकलेट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और इस कैरमल डेजर्ट में ना आपको ऐसा टेस्ट आएगा जैसे इसमें ढेर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चॉकलेट्स ऐड की हुई। आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सके इसके लिए अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ नीचे घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो आपको हर नई अपलोड होने वाली वीडियो और व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। जनाब, इसके लिए आप बेकरी से या फिर करीबी किसी भी मार्ट से आप ब्राउनीज़ केक या फिर प्लेन वनीला केक भी ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। ये चॉकलेट केक जो है ये हमने घर में ही पतीले में बेक किया। इस मज़ेदार से डिज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने केक किस तरह से बेक किया। समोसे बनाने के लिए जो आम सिंपल मैदा होता है ना, उसी को हम इस्तेमाल करें। 14 खाने वाले चम्मच भर के हमने मैदा लिया है। बेकिंग पाउडर, इससे केक बहुत अच्छा फूलेगा। लेवल करके 2 चाय के चम्मच भर के हमने लिया। देखिए, चोटी लगा के आपने नहीं लेना, बहुत भर के नहीं लेना। प्लेन करके चम्मच आपने 2 टीस्पून से इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। उसके बाद आपको इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, अच्छी तरह फोल्ड करके ना जिपलॉक बैग या फिर शॉपर में अच्छी तरह से रैप करके आप किचन कैबिनेट या फिर आप रूम टेम्परेचर पे कहीं पे भी रख सकते हैं। कोको पाउडर का पैक मैंने आपको दिखा दिया है। मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपसे ना बहुत टेस्टी डिजर्ट बने, क्योंकि हम इसमें ना चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये 40 ग्राम्स का कोको पाउडर का पैक है और अगर हम चम्मच में देखें ना तो 4 टेबल स्पून भर के बनता है। अच्छा, चोटी लगा के ना फुल भर के आपने ना 4 खाने वाले चम्मच कोको पाउडर डाल देना। मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर को हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मेरे पास टाइम की कमी थी क्योंकि मैं मज़ीद बहुत से खाने भी दावत के बनाने थे। अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप इसे छान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत से बस इसे छाने बगैर ही ना बहुत बेहतरीन बन गया। इस डिज़र्ट में हमने सिर्फ ना 11 खाने वाले चम्मच भर के चीनी ली है और सिंपल ये जो ग्राइंडिंग मशीन होती है ना, इसमें हम अच्छी तरह से पीस रहे हैं। नाश्ते के फ़ौरन बाद से मैंने दावत की तैयारी शुरू कर दी थी। सो मैंने अंडे तो 2 घंटे पहले ही निकाल के रख दिए थे। अंडे हमेशा ना एक एक करके सेपरेट तोड़ते हम बाउल में डालेंगे, क्योंकि अगर अंडे में किसी किस्म का खून का निशान हो ना, तो हम मुस्लिम्स हैं तो हम तो नहीं खाते ना, तो वो ख़राब हो जाता है, फिर सभी अंडों को फेंकना पड़ेगा। तो ये रूम टेम्परेचर के 4 अंडे हमने एक खुले बाउल में डाल दिए। यहाँ पे आप चाहें तो हैंड विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कांटे की मदद से भी, चम्मच की मदद से भी फेंट सकते हैं। लेकिन टाइमली जल्दी हो जाए तो हमने एग बीटर की मदद से इसे हाई स्पीड पे ना तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लिया। आइसिंग शुगर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। पिसी हुई हमने घर में चीनी जो थी ना वही इसमें सारी डाल दी है। पहले भी मैंने आपको बताया था ना कि 11 खाने वाले चम्मच हमने चीनी पीसी है। यहाँ अच्छी क्वालिटी का कोई भी ऑलिव ऑयल बिल्कुल ना डालिएगा, ऐसा ऑयल डालिएगा जिसकी इतनी कोई खुशबू ना हो। ये हमने तकरीबन 15 खाने वाले चम्मच भर के ना कुकिंग ऑयल डाला है और 2 खाने वाले चम्मच भर के दही को भी हमने ना नाश्ते के फ़ौरन बाद से निकाल के रख दिया था ताकि ठंडा ना हो ना। बेकिंग के लिए ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती। 2 खाने वाले चम्मच भर के हमने घी डाला है। अगर घी ना हो ना तो अनसॉल्टेड बटर भी आप इसमें डाल सकते हैं। अंडों की बू को दूर करने के लिए इसमें एसेंस डाला जाता है। यहाँ पे हम वनीला एसेंस शामिल कर रहे हैं। ये तकरीबन 2 चाय के चम्मच हमने डाल दिया है। मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर को जो हमने मिक्स करके रखा था ना खुश्क, सभी इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल रहे हैं। एग बीटर के में से हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो फ्लावर है ना वो हवा में ना उड़े। उसके बाद पहले लो स्पीड पे और जब ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम हाई स्पीड कर देंगे। यहाँ पे आपने एक एहतियात करनी है कि जब तक इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स नहीं होते तब तक ही आपने इसे चलाना है। जैसे देखिए ना कि सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो के लम्स ख़त्म हो चुके हैं तो आपने एग बीटर को ऑफ कर देना है। बेकिंग के लिए अब हम पतीले को ना तैयार करते हैं। इसके लिए 2 छोटे बाउल्स में हमने पानी डाल के रखा है। हीट को मीडियम ऑन कर दिया ना और ढक्कन से कवर करके रख दिया। कितनी देर में पतीला प्री हीट होता है ना, जिस तरह से ओवन को हम प्री हीट करते हैं ना, इस तरह पतीले को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम थोड़ा सा ऑयल डालते हुए ना बेकिंग डिश के ऊपर हमने बटर पेपर लगा लिया। ये बेकिंग पैन का साइज जो है 6 बाई 12 इंचेस है। अगर आपके पास इस साइज का बेकिंग मोल्ड नहीं है तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना। आप किसी साइज का भी जो बेकिंग आपके पास मोल्ड है उसमें आप इसे बेक करें। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस करके ना जिस तरह ब्राउनीज को कट करते हैं उस तरह से भी आप डिश में लगा सकते हैं, क्योंकि डिश में डिजर्ट बनाने का यही तो फायदा है। छोटे पीसेस में किस तरह से कट करते हुए आप इसे डिश में लगाएंगे और डिजर्ट बनाएंगे, इसके लिए आपने वीडियो
वीडियो में हमारे साथ साथ रहना है। केक के इस बैटर को हम अच्छी तरह ना किनारों तक, कोनों तक अच्छी तरह से फैला देते हैं ताकि केक जो है ना वो एक लेवल में बेक हो, कहीं से ऊंचा नीचा भी ना हो। अब स्पैचुला पे जो भी लगा है ना केक का बैटर से साफ करके इसे 2 से 3 बार से छटक देंगे। टैप करने की वजह से इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। ये देखिए बेकिंग के लिए परफेक्ट टेम्परेचर तैयार हो गया है क्योंकि पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। ये देखिए इसमें कितनी सारी हीट जमा होगी। साथ ही हमने ना हीट को बिल्कुल लो कर दिया है मीडियम से, यानी दम वाली आंच जब हम करते हुए ना यहाँ पे केक मोल्ड को रख रहे हैं। तो छोटे स्टील के बॉल्स में हमने जो पानी डाला है ना तो हीट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसमें स्टीम बनेगी। स्टीम की वजह से ना केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। और ढक्कन पे हमने कपड़ा रैप कर दिया जिससे चावलों को दम देते हुए किया जाता है ना, ताकि कोई भी स्टीम के ड्रॉप्स जो हैं वो केक के ऊपर ना पड़े। हीट में आपको दिखा देती हूँ, देखिए जिसमें चावलों को दम देते हैं ना बिल्कुल लो रखी हुई है। बिल्कुल लो हीट पे केक को बेक करते 50 मिनट्स गुजर चुके हैं। अभी बहुत अच्छी तरह फूल चुका है, लेकिन छुरी की ना नोक से हम हल्का सा चेक करेंगे कि इस पर कोई बैटर तो नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया। अगर बैटर लगा हो ना तो आपने 5 से 10 मिनट मजीद इसे बिल्कुल लो हीट पे बेक कर लेना है। ये देखें डबल किचन टॉवल से हमने इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए कवर करके रखा हुआ था। जब ये अपनी हीट में ठंडा होगा ना तो इसकी हीट और स्टीम अंदर ही रहेगी जिससे केक बहुत मॉइस्ट और नरम होगा। यहाँ पे 2 घंटों के बाद अब हम इसका बटर पेपर अलग कर रहे हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा केक बेक हुआ है। अगर आप इसे किचन काउंटर पे से खुला छोड़ देंगे ना तो ये बहुत सख्त हो जाएगा। बहुत सा हिस्सा आपको ऊपर से कट करके ज़ाया करना पड़ेगा, जिससे मेरा ख्याल है रिस्क ज़ाया होता है। तो ये इत्याद आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल के अलावा ना कोई भी नहीं देगा। तो इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत सी टिप्स मिलने वाली हैं। छुरी की ना यूँ तिरछी नोक लेते हुए हम इसे घुमाते हुए ना सेंटर से 2 हिस्सों में काट रहे हैं। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताऊंगी कि किसी साइज़ का भी पैन होना बेकिंग आप उसमें कर सकते हैं, क्योंकि इससे ना आगे छोटे छोटे पीसेस में हम कट करेंगे और मेरा ख्याल है बड़े साइज़ की डिश जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसे इस तरह से ज़्यादा मेहमानों को ये सर्व हो सकेगा। जब आप बेकिंग करते हैं ना तो आपको बहुत सी चीज़ें खुद ही समझ में आने लग जाती हैं। देखिए आप डिश की साइज़ से ना रखते हुए हमने कट कर लिया और अब छोटा पीस बचा है। अब दूसरी देखिए हमने इसमें डबल लेयर्स लगानी है, लेकिन वो किस तरह से हमने किया आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो दूसरे वाला ऊपर वाला केक स्लाइस था ना, इसका जो उभरा हुआ हिस्सा है इसे हम कट कर लेते हैं ना। इससे हम हाथों से चाहे तो आप चूरा चूरा कर लें और चाहे तो चॉपर मशीन में डालते हुए कर लें। हमने रेड वेलवेट केक बनाया था जिसमें ना सिर्फ हमने ना इसका ब्रेड क्रम्स बना के ना उसी से डिकोर किया था, ये जश्न मिलादुन नबी के मौके पे। इंशाल्लाह उसका लिंक ऊपर मैं आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। अच्छा ये जो एक पीस हमने डिश की साइड से कट किया था ना वो इस पे रखते हुए हमने दूसरे पीस को भी कट कर लिया। अच्छे इसके ना दरमियान से भी हमने कट कर लिया। इसमें स्लाइसिस कर लिए हैं। तो डिश में कैरमल डिजर्ट बनाते हुए ना जहाँ जरूरत पड़ेगी इन पीसेस को हम सेट कर लेंगे। ये देखिए अभी मैं डिश में आपको ना इसे सेट करके बताती हूँ। एक छोटा पीस हमने लिया और डिश की साइड पर लगा दी। देखिए फर्स्ट लेयर हमारी डिश की डिजर्ट की तैयार होगी ना। केक के पीसेस को नरम करने के लिए हम यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं छान के। ये फ़ायदा है कि बलाई नहीं आएगी ना। 2 खाने वाले चम्मच चीनी डाल दी है। ये तकरीबन 2 गिलास दूध है। अगर आप चाहें ना तो इसमें 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे कोको पाउडर हमने वही अच्छी क्वालिटी का 2 खाने वाले चम्मच डाल दिया है। अगर आपको कोको पाउडर पसंद ना हो तो 1 चाय की चम्मच आप कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं, सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी आपको जो भी पसंद हो ना आप इसमें वो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपने कंजूसी नहीं करनी। तकरीबन 1 गिलास दूध हमने अच्छी तरह से केक पीसीस के ऊपर डाल दिया है ताकि बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट और टेस्टी डिज़र्ट बने। क्रीम आप चाहें तो विप क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 5 ग्राम्स का एक पैक लिया है और इसे अच्छी तरह से हमने बीट कर लिया। क्रीम को किस तरह से बीट किया जाता है ना कि केक या डिज़र्ट पे आप यूज़ कर सकें, तो इसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी। पाकिस्तान में आपको ये हर सुपरमार्ट या फिर कैश एंड कैरी से मिल जाएगी। क्रीम को हम अच्छी तरह से फैला लेते हैं। क्रीम को ज़्यादा बीट करने का ये फ़ायदा होता है ना कि ये मिकदार में डबल हो जाती है और बहुत अच्छी तरह फूल जाती है। कैरमल बनाने के लिए हम यहाँ ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर ये आपके पास ना हो ना, 1 कप हमने ली है, तो आप फिर वाइट शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हीट को मीडियम हाई रखते हुए जैसे ही ये सारी पिघल जाए ना बस फ़ौरन से आपने इसमें 2 खाने वाले चम्मच मक्खन डाल देना है। मेरे पास अभी देखा तो बिल्कुल ख़त्म था, सो मैंने इसमें 2 खाने वाले चम्मच घी डाल दिया है और मिक्स करते इसमें हम 250 ml
डेयरी क्रीम डाल रहे हैं, वही जो हम डचिंग सल्ट में डालते हैं ना, पाकिस्तानी ब्रांड की हमने डाल दी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। जैसे ही क्रीम डालेंगे ना तो थोड़े थोड़े से इसमें से लम्स बनेंगे, और जैसे ही सब मिक्स हो जाए इसमें हमने 1 कप दूध डाल दिया, क्योंकि हम कैरेमल बना रहे हैं तो हमने ये पतला सॉस बनाना है। जैसे सभी मिक्स हो गया हमने हीट को ऑफ कर दिया। पर बटर स्कॉच में चॉकलेट भी डालते हैं। ठीक है। मरियम हसन मेरे पास आ गई थी और इसको ना चॉकलेट फ्लेवर का केक, ब्राउनीज, डेजर्ट सभी बहुत पसंद है। इसकी फरमाइश में ना मैंने देखा तो 2 चॉकलेट बार्स मेरे पास पड़ी हुई थी। इसमें भी हम पाकिस्तानी ब्रांड का ही डाल रहे हैं। मरियम हसन यहाँ पे मुझे प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करके दे। नीचे आपने गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, मानो चलो चले। कितना अच्छा मिक्स हो गया ना, सही मिक्स। चॉकलेट अंदर कैसे चलेगी? हाँ, इसमें मेल्ट हो गई ना। मरियम हसन का ये क्वेश्चन कि इसमें चॉकलेट कैसे चलेगी, मेल्ट होगी, तो जनाब कैरेमल गर्म था ना, उसकी वजह से चॉकलेट खुद बहुत से मेल्ट हो गई, पिघल गई। तो जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आए आपने कैरेमल सॉस इसके ऊपर नहीं डाल। केक स्लाइसिस भी ऊपर लगा दिए हैं, और कहीं जगह बच भी जाए ना तो आप केक स्लाइसिस के क्रम्स पीस पे डाल के स्पेस को कवर कर सकते हैं। दूध से हमने सोक कर दिया, और अब जितनी भी क्रीम है ना कि हम ऊपर की लेयर पे अच्छी तरह से इसे कवर कर देंगे, यानी फैला देंगे। और आपने देखा केक की निस्बत ये डेजर्ट बनाना कितना इजी है कि आपको किनारों को, साइड्स को ना कवर नहीं करना पड़ता। और अगर आपने कभी भी केक नहीं बनाया ना तो आप ये डेजर्ट बना सकते हैं। जी, जो हमने सॉस बनाया अगर इसमें दूध ऐड ना करें तो बटर स्कॉच बनेगा, और अगर हम इसको में दूध डाल के पतला कर लेंगे ना तो इस तरह से पाइपिंग बैग में आप आसानी से फिल कर सकेंगे। तो आपके जहन में कोई भी आइडिया हो रहा ना, आप उस तरह से इसे डेकोर कर सकते हैं। केक के ऊपर की स्लाइसिस को ना हमने हाथों से चूरा चूरा कर लिया और इसके किनारों को डेकोर कर दिया। बेकरी से आप जो सेंटर डिज़र्ट लेते हैं ना तो उसको बनाने की निस्बत ये एक ही डिश में ढेर सारा डिज़र्ट भी बन जाए तो ये मुझे बहुत इजी लगता है, और ढेर सारे मेहमानों को बिना मेहनत के आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है ना तो चॉकलेट ब्राउनीज डिज़र्ट भी हमने बनाया था इसी तरह डिश में, बहुत टेस्टी था। ब्राउनीज डेजर्ट बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे आपको ये रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। डिज़र्ट बहुत ही मज़े का बना। यहाँ तक वीडियो वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ।